Good morning, all of you. Good morning, students. Now, today I am discuss the very important topics of the first chapter, balancing of a chemical reaction. Balancing of a chemical reaction. Okay. Now, previous lecture of the start. Now, previous lecture are used of the types of the chemical reactions. Okay. And now today I am discuss briefly about of the balancing chemical equation. गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हमेशा आप लोग परेशान रहते हैं कि सर ये कैसे बैलेंस हो गया। एक तरीका मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, एक तरीका आपको आज बहुत अच्छा बताता हूँ, जो कि अगर आप फॉलो कर लेंगे तो कोई भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन है उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। Balancing of a chemical equation of second form of the मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बेटा ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक सिस्टम से बनाया हुआ है जिससे आप कोई भी बैलेंस इक्वेशन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमने आपको बताया था उसमें आपको एक चार्ट बनाना था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के दोनों तरफ की इक्वेशन आपको लिख लेना था, फिर उसमें एक एक करके बैलेंस करना था। उसमें बहुत से ऐसे इक्वेशन आ जाते हैं जिसको हमको कई बार करना पड़ता है तब आता है। तो मैं जो आपको ये केमिकल बैलेंस इक्वेशन का एक नया सिस्टम बता रहा हूं, इसको आप फॉलो करेंगे तो कोई भी केमिकल बैलेंसिंग रिएक्शन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आप एकदम हम शुरू से एकदम सिंपल इक्वेशन लेके चलेंगे और फिर ये हमारा लेक्चर 2 दिन का होगा, आज का भी और कल का। सारे इक्वेशन जो भी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो नहीं भी है आप कोई भी इक्वेशन देखिए, उसको बैलेंस करने का एक तरीका है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं वो आपको मैंने पूरा दिखा दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 पीडीएफ भेज दूंगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि जब आपकी इक्वेशन लिख जाती है तो उसमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको बैलेंस करने के लिए हम मेटल बैलेंस करेंगे। इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मेटल दिया होगा सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, ये रूल है। दूसरा जो आप करेंगे उसमें वो आपका होगा नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका मेटल, फिर नॉन मेटल, इसको आप ध्यान रखेंगे, अपने आप सब हो जाएगा। इसके बाद जब ये दोनों बैलेंस हो जाता है तो फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद लास्ट में आपका आता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है, टू मेटल है तो टू मेटल है तो एक्टिविटी सीरीज हमने आपको बताई है, उस एक्टिविटी सीरीज में कोई भी मेटल को आप लेंगे, पहले मेटल को ही हम बैलेंस करेंगे फिर नॉन मेटल को। और इसमें एक ये तरीका है कि जैसे पहले को बैलेंस करेंगे तो हम दूसरे की स्टार्ट कर देंगे, जब दूसरा बैलेंस हो जाएगा तो पहले को हम फिर मिला लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कम ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। मतलब एक इसमें ऐसा सिस्टम है, पहले मेटल हम बैलेंस करेंगे फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेटल आल्सो इंक्रीज हो गया, तो फिर हम उसको देख लेंगे। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम नॉन मेटल और मेटल को एक बार फिर कंसिस्ट कर लेंगे कि इक्वल है कि नहीं। जैसे ये हो जाएगा लास्ट में फिर हम आपको हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद देख लीजिएगा आपकी ये तीनों बैलेंस है या नहीं है। अगर ये तीनों बैलेंस है तब तो आप आसानी से केमिकल इक्वेशन कर सकते हैं। बस एक बार अपने लर्न कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
ये अगर आपको आ जाएगा तो मेटल नॉन मेटल आप पढ़ चुके हैं, उससे आप वेरीफाई कर लेंगे सिंपली कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो जनरली आप देखेंगे कि आप मेटल की प्रॉपर्टी मालूम है, आपको नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मालूम है। अगर यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ये सब आ जाते हैं तो आपको ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर सोडियम पोटेशियम लिथियम ये सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। मेटल और नॉन मेटल का बहुत अच्छे से टॉपिक एक मैं आपको बता भी दिया हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा, आ जाएगा 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे। तो ये प्रॉपर्टी से आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशन से, और ये प्रोसेस आप लर्न रखिएगा, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बस अब आप स्टार्ट करिए फर्स्ट एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। अब उस एग्जांपल से हम नॉर्मल इक्वेशन से चल रहे हैं, एकदम नॉर्मल इक्वेशन से। कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, यह आपको ऐसी रिएक्शन बेटा दी रहेगी, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है अभी, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एंड कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अब इसको हमको सिंपली बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा रूल है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मेटल कौन सा है। तो हमने देखा कि इसमें मेटल कोई है ही नहीं, तो मेटल नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा स्टेप देता है आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन इधर हमने काउंट किया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारा इक्वल एलिमेंट्स होगा तभी तो बैलेंस होगा इक्वेशन। ओके, नाउ कार्बन 1 इट इज आल्सो बैलेंस। नेक्स्ट थर्ड नंबर, पहला मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, इधर ऑक्सीजन 2 है बेटा, इधर ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो सिंपल है, अगर यहाँ भी हम चॉइस लगा देते हैं ये बैलेंस हो जाएगा। अब फिर ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि पहले मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ही नहीं तो कोई बात नहीं, मेटल भी नहीं है कोई बात नहीं। अब नॉन मेटल में देखेंगे, हमने बताया ना कि एक बैलेंस हो जाएगा दूसरे को फिर हम चेक करेंगे। अब यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट फिर हम नॉन मेटल में देखते हैं, तो नॉन मेटल इधर 1 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है 2 है, ठीक है। हमको फिर से देखेंगे तो हम इसको भी ट्वाइस कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, एकदम सिंपल है। नाउ नेक्स्ट अगर रिएक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड लेते हैं, आयरन रिएक्ट विद वाटर, iron react with water and presence of the concentrate H2SO4, next bonds of the ferric oxide Fe3O4 and with the hydrogen gas, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, रिमूव हो जाएगी। ये रिएक्शन आपकी दी रहेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड की या राइट हैंड साइड की। तो अब आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। फार्मूला आपका वही लगेगा, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मेटल कौन है, आयरन इज आल्सो मेटल, ठीक है। ये आयरन है लेफ्ट हैंड साइड में और ये आयरन है देखिए, ठीक है। तो आप इधर देख रहे हैं आयरन 1 है, इधर आयरन कितना है 3 है। तो अब इसके लिए सिंपल सा है कि हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, देखिए बैलेंस करने का तरीका है, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं इसमें नॉन मेटल, नॉन मेटल देखा तो इसमें है ही नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको हम तो बैलेंस करेंगे नहीं। दूसरा नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का, मेटल नॉन मेटल सॉरी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ध्यान से देखिए, इधर 1 ऑक्सीजन है बेटा, इधर कितना है 4 ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात, इधर 4 है इधर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूल याद रखना है, जैसे हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं फिर से हम बैक में आकर देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल हमारा इनबैलेंस तो नहीं हुआ। तो अभी तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हमको फिर से आना है देखना ये जो मेटल है ये देखें बैलेंस है कि नहीं। तो मेटल 3 है, इधर भी 3 है, क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है। अब हमारा बचा क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इधर देखिए क्या है 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है 8 और राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है 2। तो सिंपल सी बात, इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। अब जैसे इसको हम ऐड कर लेते हैं फिर देख लेते हैं, ये मेटल बैलेंस है तो 3 बैलेंस है, नॉन मेटल है ही नहीं। ऑक्सीजन 4 इधर है 4 इधर है, बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस। दिस रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन, ओके।
नाउ नेक्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम नाइट्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये आपको मालूम होगा क्लास से कि कैसे 3 हो जाता है, कैसे 2 हो जाता है। इसको भी अगर 9th में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विद द वाटर, मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करता है और गिव द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, गिव द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया NH3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो पहली बात क्या बनाता है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अमोनिया को प्रिपेयर करने की एक रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे दी जाएगी। अगर ये आपको नहीं मालूम हो कैसे बनता है तो ये आप जानते होंगे जब हम क्रॉस रिएक्शन करते हैं तो ये Mg3 और N2 आता है, क्योंकि जैसे ये Mg देख रहे हैं ना, Mg, और यहाँ पर नाइट्रोजन। अब इसका चार्ज देख रहे हैं, मैग्नीशियम क्या होता है +2 होता है, नाइट्रोजन -3 होता है। इसको क्रॉस करेंगे इसका इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा Mg3, और ये इसका इसमें आ जाएगा हो जाएगा N2। इस प्रकार किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ये 9th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, ये इशू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बैलेंस करना हमारा इशू है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रूल। हमारा रूल ये है कि पहले हम मेटल बैलेंस करेंगे। इसमें मेटल मैग्नीशियम है, नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे। आप देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बेटा कितना है, 1 है। ठीक है, तो एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, तो सिंपल सी बात है, तो हम क्या करेंगे, आप जान ही रहे होगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पर मैग्नीशियम 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो इसको भी हम यहाँ पर ट्वाइस कर देंगे। इससे चलिएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन होता है आप फिर चेक कर सकते हैं, तो मैग्नीशियम में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो नहीं होगा। अब मैग्नीशियम यानी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों इसमें बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या बचा, ऑक्सीजन। अब इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर ध्यान से देखेंगे कितना है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 × 2 मतलब 6 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। अब 6 ऑक्सीजन है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ऑक्सीजन यहाँ भी आ जाएगा और 2 × 3 है तो यहाँ भी 6 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं एकदम, बाकी वो सब बैलेंस ही है। अब लास्ट में हमारे पास बचा क्या, हाइड्रोजन। 6 × 2 यानी कितना है ये, देखिए 6 × 2 12, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में आप ध्यान से देखिए 2 × 3 है ना, तो यहाँ पर ये 6 हाइड्रोजन इसमें हो गया और 2 × 3 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन। ये भी 12 हाइड्रोजन है, ये भी 12 हाइड्रोजन है। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ अमोनिया, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ अमोनिया, कॉपर ऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, गिव द कॉपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस रिमूव करता है एंड H2O हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, वाटर, ये मतलब जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया प्रोवाइड करेंगे, कॉपर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और वाटर बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको बैलेंस करना है। ठीक है, आप जान रहे हैं इसमें मेटल कौन सा है, ये है, नॉन मेटल कौन सा, ये है, ऑक्सीजन ये है, हाइड्रोजन ये है। इसी तरह इसमें भी है, आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आपने करके देखिए, पॉज करके। पहले
मेटल बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन और देन हाइड्रोजन। एक बार करके देखिए। अगर आप लोगों को 30 सेकंड्स हम दे रहे हैं, 30 सेकंड्स में अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाए तो यस लिख के आप मैसेज कर दीजिए। पहले मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ये थ्योरी लगाइए और उसको बैलेंस कर लीजिए। ओके, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर 1 कॉपर है, यहाँ भी 1 कॉपर है, तो सिंपल सी बात है, 1 कॉपर है तो हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। फिर दूसरे में चलेंगे, नॉन मेटल में यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको यहाँ पर हम ट्वाइस कर देंगे, ये ऑलरेडी आपको बैलेंस हो जाएगा। अब फिर आते हैं ऑक्सीजन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। अब ध्यान से देख लीजिए, कॉपर भी 1 है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 है आपका। हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आएगी, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 2 into 3 6, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब ये 6 है, इधर 2 है, तो हम यहाँ पर 3 से कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये 6 बैलेंस हो जाएगा। बट फिर हम पलट के देखेंगे कि ऑक्सीजन में ये बढ़ गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया। ध्यान से देखिए, रूल है ना ये, ऑक्सीजन बैलेंस के प्रॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, तो ऑक्सीजन आपका 3 हो गया, तो हमको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ओके, जब ये 3 हो गया, यहाँ पर 1 है, तो फिर हमको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो अब देख लीजिए पहले से, कॉपर 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, दिस रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का सब लोग क्रॉस फार्मूला से कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एल्युमिनियम कार्बाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Al4, ध्यान रखिएगा, Al4C3। कैसे ये बनता है आपको मैं बता चुका हूँ। इसका बैलेंस जो हो जाएगा +4, इसका 3, तो क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बन जाएगा एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर। एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मेथेन बनता है, मेथेन एक फार्मूला है, आप पढ़ेंगे आगे चल के, CH4, ये प्रिपरेशन ऑफ द मीथेन में आता है, ठीक है। एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विद द वाटर टू गिव मेथेन एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ठीक है। यहाँ पर प्लस में थोड़ा सा पहले जगह रखेंगे ताकि हो जाए। ये आपको रिएक्शन है, आपको लिखा मिलेगा कि एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके मेथेन गैस बनाता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, एक इक्वेशन दी रहेगी, इसको आपको बैलेंस करना होगा। वही रूल फिर से हम लगाएंगे। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। एल्युमिनियम इज मेटल, 4 aluminum present in the left hand side and 1 aluminum present in the right hand side. So 4 is multiplied is right hand side. Okay, तो एल्युमिनियम आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं कार्बन। कार्बन इज लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट इन द 3 and right hand side present in the 1, so it multiplies 3. Okay, aluminum and carbon balance are left hand side and right hand side, but
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो metal are balanced, non-metal are balanced. Third number oxygen. Oxygen is 1 present और there is left hand right hand side 4 into 3 यानी 1 ऑक्सीजन इधर प्रेजेंट है आपका और 4 into 3 यानी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है. ध्यान से देखिए इधर कितना है 1 है इधर 12 है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे बताइए. इधर 1 है इधर 12 है. अब यहाँ पर गुड यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी 12 ऑक्सीजन हो जाता है और यहाँ भी 12 ऑक्सीजन हो जाता है. ठीक है. अब देखते हैं बैलेंस है आपका मेटल नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन. बट हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 into 3 4 यहाँ पर पहले देख लेते हैं 12 into 2 12 into 2 is equal to 24 हाइड्रोजन. Left hand side 24 hydrogen and right hand side 4 into 3. 4 into 3 is equal to 12 hydrogen plus 3 4 into 3 यहाँ भी आ जाएगा 12. तो 12 में 12 हाइड्रोजन आपको कितना हो जाएगा 24. Left hand side 24 and right hand side 24. These reaction are balanced reaction. ये सारे रिएक्शन जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ये आप अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिएगा. ये आ जाएगा आपको. आज सारे सिंपल रिएक्शन करते हैं कल टफ रिएक्शन करेंगे जिसको आपको प्रैक्टिस के द्वारा कर लेंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड नेक्स्ट रिएक्शन. मैग्नीशियम ऑक्साइड react with hydrogen chloride. React with hydrogen chloride. Give the magnesium chloride. मैग्नीज होगा Mn है बेटा. मैग्नीज क्लोराइड एंड रिमूव H2O and Cl2 वाटर एंड क्लोरीन गैस. ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है Cl से तो मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीज क्लोराइड सॉरी नो नॉट मैग्नीशियम. Mn symbol is the manganese. Magnesium are also symbolization is the Mg. ठीक है. Manganese oxide react with the HCl to give up the manganese chloride, water and chlorine gas. अब इसको आप तुरंत बैलेंस करिए. पहले मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन. बैलेंस करिए जल्दी. प्रैक्टिस करिए. केमिस्ट्री में बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं आएगा. मैथ में तो एक बार आप बिना प्रैक्टिस के थोड़ा बहुत कर सकते हैं. केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन प्रैक्टिस के नहीं आएगा. बहुत अच्छे से करिए. देखिए Mn1 है Mn1 है कोई बात नहीं. Cl इधर 1 है. Cl में ही प्रॉब्लम है आपको. ठीक है. मैग्नीज तो दोनों तरफ कंप्लीट है कोई बात नहीं. अब देखिए नॉन मेटल लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट इन 1 and right hand side present in 4. So right hand side also multiply by 4. 4 chlorine 2 and 2 chlorine present. अब थर्ड नंबर किसका है. मेटल भी हो गया नॉन मेटल ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 2 and 1. So is H2O multiply by 2. ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया आपका. हाइड्रोजन देखते हैं. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट 4 and right side present 4. Okay. Now next कर लेते हैं. मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 4 2 and 2 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 बैलेंस. ठीक है स्टूडेंट. सिंपल रिएक्शन एक बैलेंस करिए. नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव द अमोनिया. बैलेंस करिए इसको.
बैलेंस हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। मेटल है ही नहीं इसमें, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, 2% है, इधर 1% है, तो राइट साइड से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, एथेन। एथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन C2H6, ऑक्सीजन, कोई भी एल्केन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिमूव करती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगी एंड वाटर। अब यहाँ से एक नया मोड आएगा, इसको आपको बैलेंस करना है, इस रिएक्शंस को। कोई भी एल्केन लेंगे, मेथेन भी ले सकते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जनरली मैंने आपको अभी दिया है एथेन। अगर आप रही बात मेथेन की भी, एक और लिख सकते हैं आप CH4, ये इसका पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों को आपको बैलेंस करना है, ठीक है, ये आपके लिए है, आप इसको बैलेंस करिएगा। बैलेंस करके जब कल मेरी क्लास होगी तो उस क्लास में मैं आपको इसका एक नया सिस्टम भी बताऊंगा आपको, और कैसे बैलेंस है, ये पूरा फार्मूला वही लगेगा बेटा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप लोग कोई कर रहे हो तो इसको कर लो, अगर नहीं भी कर पाओगे तो फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। अब प्रैक्टिस के ऊपर आपको डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगे। आज मान के चलिए कि एकदम सिंपल रिएक्शंस हमने देखे हैं, कल आपको 10 से 20 रिएक्शंस मैं आपको करवाऊंगा भी, और कम से कम 10-20 रिएक्शन आपको दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करके बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, now next day I'll meet you 10 balancing reaction. Okay students, I've been